आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें एनपी के ग्रेड्स के बारे में चर्चा की थी, जो 50 केजी का बैग आता है और दानेदार होता है, जिसको हम सॉइल एप्लीकेशन में मिट्टी में यूज करते हैं। लेकिन मैंने उसी वीडियो में बताया था कि मैं चर्चा करूंगा एक वो जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, जो स्प्रे के माध्यम से दिया जाता है। तो उसका तरीका बताएंगे कि किस किस तरीके से उसको दे सकते हैं और कौन कौन से जो हम 2-3 फर्टिलाइजर के नाम जानते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ये लेक्चर हमारे किसान भाइयों के लिए इम्पोर्टेंस सही है, महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे छात्र हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप हमारे छात्र जो पढ़ रहे हैं उनको पता चलेगा, क्योंकि ये आपको किसी आप देखेंगे कोई भी बुक उठा के देखें, चाहे सॉइल साइंस की उठा के देखें, उसमें आपको ए ग्रेड्स जल्दी मिलेंगे नहीं जो मार्केट में हमारे हैं। तो उनके लिए क्या होगा कि जॉब में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप आसानी से उसको लिख पाएंगे या बता पाएंगे। तो आइए जानते हैं वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के बारे में। वाटर सोल्यूबल एनपीके लिख देते हैं, एनपीके फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स इसको बोलते हैं WSF। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं पानी में घुलनशील एनपीके उर्वरक लिख सकते हैं इसको, एनपीके उर्वरक। ठीक है, इसको लिख सकते हैं उर्वरक। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कौन कौन से उर्वरक हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे 19 19 19। आप वो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, एन पी के, एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस और के मतलब पोटेशियम। के मतलब पोटेशियम। तो इसमें देखेंगे ये है नाइट्रोजन, ये है फास्फोरस, ये है आपका पोटेशियम। इसके बाद में आप देखेंगे 0, 52, 34। तीसरा क्या है 12, 61, 0। इसमें क्या है जो 0, 52, 34 में है इसमें नाइट्रोजन नहीं है। इसमें 12, 61 में क्या है कि पोटास नहीं है। इसमें 19, 19 में तीनों चीजें हैं। 4 आपको 20, 20, 20। आपको 0, 0, 50, 0, 0, 50। इसमें केवल आपको पोटास पाया जाएगा, ना नाइट्रोजन है ना इसमें फास्फोरस है। आपका इसमें आता है 18, 18 आता है। इसमें आपका 15, 15 भी आता है। इसमें आपका 16, 16 भी आता है। ये एनपीके ग्रेड्स हैं जो आपके पानी में वाटर WSF में आते हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर में आते हैं। आप और देख सकते हैं 10, एक है 10, 52, 10। और एक आप देखते हैं है 17, 44, 17, 44, 0। और आपको देखने को मिलेगा 13, 40, 13। 11 जो है 13, 40,
13। ये एनपीके ग्रेड्स के फर्टिलाइजर हैं आपके। और 1261 हो गया, और 1919, 2020, इसमें 2020 हाँ, ये सारे आपको वाटर सॉल्युबल, इसमें और बहुत सारे बनते हैं। 28-28 करके भी आता है, 28-28, 28 आता है। और बहुत सारे ग्रेड्स हैं जो WSF में आते हैं, पानी में घुलनशील एनपीके उर्वरक आते हैं, जो स्प्रे में उपयोग किया जाता है इनको। इसका हम डोज क्या रखना चाहिए और इसका उपयोग क्या होता है, आप देखिए। और इसमें मैं स्पेसिफिकेशन कर दूं, इसमें भी संतुलित पोषक तत्व हैं, कब किस मात्रा में देना चाहिए। और ये आपको मैं बता दूं, इसको सारे फसल में हम दे सकते हैं, चाहे हमारे लिए सीरियल हो, धान गेहूं हो, या सब्जी वाली फसल में। सब्जी वाली फसल में तो हमें 15-15, 20-20 दिन पे इसका स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करने से अच्छी फ्लावरिंग होगी, वेजिटेशन ग्रोथ अच्छा होगा, जो फ्रूट आएगा अच्छा आएगा। तो इसका उपयोग हमें 15-15, 20-20 दिन में सब्जी में तो विशेष रूप से करना चाहिए। जो सीरियल है, जैसे धान है, गेहूं है, मक्का है, तो उसमें क्या करना है, हमें एक जीवन काल में 2 बार देना है। एक तो 40 दिन के बाद देना है, जब उसमें हम हर्बिसाइड वगैरह डाल दें। जिसके बाद में 10 से 15 दिन के बाद और डालना है, जब हमारी फसल 60 दिन की लगभग हो जाए, 55 से 60 दिन की। तो उस समय हमें 2 बार देना रहेगा उसमें, ठीक है। तो अच्छा काम करेगा ये। आप देखते हैं जो वेजिटेशन है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है इसकी, वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब जो वनस्पतिक, जैसे कल्ले बढ़ना, पत्तियों का विकास होना, जड़ का अच्छा विकास होना, जो संतुलित रूप में हम देना चाहते हैं, तो हम 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। 19-19 का है, आप 20-20 का कर सकते हैं, 15-15 का, 18-18 का, 16-16 का, 10-52-10 का, 13 आप इसका कर सकते हैं, 13-40-13 का। ये अच्छा विकास करेगा, वेजिटेशन के लिए संतुलित जो पोषक है उसके लिए अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर हमें सपोज करिए वेजिटेटिव अधिक फास्फोरस देना है, तो अधिक फास्फोरस के लिए हम यूज कर सकते हैं, आपका ये भी यूज कर सकते हैं 0-52-34 का। और हमारा जो 12, ये 12-16 नहीं है, 12-61 है। ये जो 12-61 है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फास्फोरस होता है हाई होता है, फास्फोरस जो होता है हाई होता है, तो हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं। जब हम इसका उपयोग करेंगे 0-52-34 का, और कब कर सकते हैं, जब फल आने लगे और फूल आने लगे, फ्रूटिंग, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग। जब फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आ रही हो, उस समय हम 0-52-34 का स्प्रे कर दे, बहुत ही एक्सेलेंट बेटर रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। तो आप लोग करके देखिए और इसका आपको फायदा भी मिलेगा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आज हमको उनको समझ में आएगा कि और कितने ग्रेड्स होते हैं। उन्होंने सुना होगा, जैसे अगर पोटास की, बहुत लोग हमारे किसान भाई हैं, क्या करते हैं कि एमओपी का, म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग बिल्कुल बंद कर दिए हैं। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि जो पोटास का रोल है हमारे पोषक तत्वों का, जो 17 पोषक तत्व हैं, उसमें एक प्राथमिक पोषक तत्व में पोटास भी आता है, लेकिन पोटास का हम उपयोग ही नहीं करते हैं। पोटास का जो जो भी दाने की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको बनाने में काम आता है वो। जो हमारे संरद्र हैं पत्तियों के, उसको खोलने या बंद में करने में भी काम आता है। जितने भी रोग हमारे पौधे में आते हैं, उससे रक्षा करता है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, उससे भी उसको सुरक्षा मुहैया कराता है। तो आप सोचिए कि क्या है पोटेशियम। आप देखेंगे कि पोटेशियम का क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसके लिए अगर हम मिट्टी में नहीं डाल पाए हैं, तो हमें क्या करना है,
0050 का उपयोग स्प्रे कर देना है, जिससे पोटाश की आपूर्ति हो जाएगी पौधे में। अब इसका देखते हैं कि मात्रा कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है। इसका 2 तरीके से यूज करना है। देखिए, स्प्रे के माध्यम से अगर देते हैं, तो स्प्रे के माध्यम से अगर हम देते हैं, तो हमें कितना यूज करना है, 3 से 5 ग्राम पर लीटर वाटर। ठीक है, पानी में 3 से 5 ग्राम इसकी मात्रा रखनी है। अगर ड्रिप के द्वारा यूज करते हैं, तो 1 से 2 केजी पर पर इरिगेशन, मतलब पर इरिगेशन मान लीजिए। एक इरिगेशन में पर एकड़ में मान लीजिए एक इरिगेशन जब ड्रिप के द्वारा देते हैं, तो 1 से 2 किलो इसकी मात्रा रखनी चाहिए। मैं जर्नल जो वाटर सोल्यूबल एनपीके है उनके बारे में बताया हूँ, तो इसकी मात्रा है। और जनरली जब कब स्प्रे करना है, जब फसल में पत्तियां अच्छे से हो जाए, क्योंकि इसका स्प्रे के माध्यम से देंगे तो पत्तियां जब अच्छे होंगी, वो 35 से 40 दिन पे आप मान लीजिए, जब पत्तियां अच्छी होंगी तभी क्या होगा कि उस पे ये जब स्प्रे करेंगे तो जाएगा फर्टिलाइजर, और पत्तियों के माध्यम से ही क्या करता है, पौधा लेता है। तो जब तक पत्तियां अच्छी नहीं निकलेंगी, तब तक ये फर्टिलाइजर पौधा नहीं ले पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो संभवतः आप हमारे छात्रों को, हमारे किसान भाइयों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ में आया है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जो कलीग्स हैं, अपने मित्र हैं, उनको आप भेजिए। अगर कोई इस वीडियो में सुधार है या कुछ इससे संबंधित कोई आपका सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।